friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss some important question of topic mensuration. तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी जो छड़ है उसकी लंबाई क्या होगी। हमको इसके अंदर उसकी लेंथ यानी कि लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने सबसे पहले इससे पहले जो वीडियो है उसमें सभी फॉर्मूले यूज किए थे, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, होल की जो करना उसकी लंबाई निकालनी पहले। तो सबसे पहले इसमें लिखना होल के विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगोनल, ठीक है। मैं इसमें हिंदी में लिख रही हूँ और इंग्लिश में साथ बता रही हूँ। विकर्ण की लंबाई हमको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। क्लियर है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का। तो इसके अंदर हमें लेंथ, हमको लंबे कितना मीटर लंबा है, 15 मीटर, ठीक है। प्लस अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ब्रेड्थ कितने हमारे पास 12 मीटर गिवन इक्वेशन के अंदर, 12 का स्क्वायर, और हाइट यानी कि 9 है तो हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। 15 इसमें क्या आएगा, जब इनको सोल्व करेंगे तो 15√2 मीटर आएगा, ठीक है। इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 15। आप इसको सोल्व करके देखना, 15√2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ यानी कि जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कंटिन्यू क्रमश यानी कि कंटिन्यू यानी कि जो 9 है ये इसकी लेंथ है, 6 है ये इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमको फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। तो इसके अंदर देखो हम दो चीज़ फाइंड आउट करनी, एक इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन और एक इसका क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप निकालें, क्योंकि जो इसका ये है क्षेत्रफल और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आयतन, या कुछ भी निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे इसके अंदर संपूर्ण यानी कि जो टोटल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके फॉर्मूले मैंने सब करवाए इससे पहले की वीडियो में। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे जो L है ये हमारी क्या लेंथ है, ठीक है, और B है ये हमारी क्या है चौड़ाई है, और H क्या है हमारी ऊंचाई है। क्लियर। तो 2LBH हमको गिवन है, तो इन सब का हम लिखेंगे इस 9 × 6 प्लस 6 × 5 प्लस 5 × 9 254 प्लस 30 प्लस 45। तो इनका टोटल और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये हमारा क्या है, इसका एरिया निकल के आया है। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन। या आप पहले आयतन भी निकाल सकते थे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का LBH। जब हमें तीनों चीज़ गिवन है तो क्या फॉर्मूला होता है, LBH यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 9 × 6 × 5 तीनों हमको गिवन है यहाँ पे, तो तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, इसका आंसर है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखना एक घन की क्यूब, घन यानी कि जो हमारे पास क्यूब है उसकी भुजा साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमको पता है जो घन होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। इसके अंदर कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम है ये हमको फाइंड आउट करना है क्यूब का यानी कि घन का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करते हैं जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये फाइंड आउट करते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, क्वेश्चन को लाइन टू लाइन चलना और जो कुछ गिवन है उसको रिलेट करके हमें हर क्वेश्चन फाइंड आउट करना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बताया था 4A² होता है। 4A क्या होता है हमारे पास, भुजा होती है, ठीक है, साइड। तो हमको भुजा गिवन है 8 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो इसका 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर के अंदर आता है। तो ये इसका क्या हो गया
एरिया हो गया, क्षेत्रफल। अब दूसरा हमें क्या निकालना है इसके अंदर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। 6a क्या गिवन है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी निकल गया हमारा पृष्ठ का। अब उसके बाद लास्ट निकालना है इसके अंदर आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन क्या निकलेगा, आयतन, इसका वॉल्यूम निकालना, तो जिसका फॉर्मूला क्या बताया था, क्यूब के अंदर ए क्यूब होता है, जो साइड्स होती है उसका क्यूब करना होता है। तो साइड्स क्या हमारे पास 8 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। और यही इन तीनों के अंदर फाइंड आउट करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, अनुपात का क्वेश्चन है। दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखना कि हमारे पास जो घन है उसकी भुजा A1 है और दूसरे के हम मान लेते हैं A2 है। दो घन गिवन है तो उनका हमें घनों के लिए जो भी फॉर्मूला था उसकी साइड्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें इसकी भुजा मान के चलते हैं। हम लिखते हैं, माना एक घन की भुजा की जो भुजा है उसको हम मानते हैं A1 और दूसरे की मानते हैं, दूसरे जो घन है उसकी भुजा क्या मानी हमने, A2 मान लिए। ठीक है, तो हमें पता है एक घन इसमें दिया है लिखेंगे या गिवन है, एक घन का आयतन, एक घन का जो आयतन है, एक घन का आयतन अपॉन दूसरे घन का आयतन इक्वल टू 8/27। तो A1 क्या है, A1 क्यूब, क्योंकि घन का क्या होता है, A क्यूब होता है। दूसरे घन क्या माना, A2 की क्यूब, 8/27 गिवन है। तो A1 अब 8/20, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है A1/A2। अब जो क्यूब है तो यहाँ पे 8/27, इसका हम 1/3 लिख सकते हैं, या इसका दोनों साइड हम क्यूब भी कर सकते हैं, इसका भी 1/3 दोनों का। तो हमने इसकी क्यूब हटा के इस पर 1/3 कर दिया है। अब इसके अंदर देखना जो 8 है वो किसका क्यूब बनता है, 27 किसका क्यूब बनता है। तो 8 होता है 2 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। तो इसका जो अनुपात आएगा भुजाओं का वो क्या आ गया है, यहाँ पे लिखना भुजाओं का अनुपात 2:3। और ये क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड आउट करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा होलो सिलेंडर है उसके बेस पे और जो हमारा सिलेंडर है उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो दो बेलनों में आयतन समान है, यानी कि जो वॉल्यूम है दो सिलेंडर का है उनका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, यदि उनकी ऊंचाई में 2:3 का अनुपात हो। ये हमें अनुपात दिया गया है उनकी ऊंचाई का। तो उनमें व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है हमारे पास, जो डायगोनल होते हैं उनका हमको अनुपात बताना है। तो दो बेलनों की ऊंचाई हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिखना दोनों बेलनों की ऊंचाई क्या है, 2h व 3h है। ठीक है, क्योंकि हमें 2:3 है तो हम मान लेते हैं एक की हाइट गिवन है, ये दोनों की ऊंचाई है, यानी कि 2h एंड 3h है। ठीक है, तो पहले बेलन का क्या लिखेंगे, पहले बेलन, मैं आपको डायरेक्ट लिख के भी दिखा रही हूँ पॉइंट कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले बेलन का आयतन इक्वल टू जो दूसरे बेलन है, दूसरे बेलन का आयतन, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसने समान दिया है। यहाँ पे बेलन का आयतन जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो पहले बेलन का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई R1, पहले का R1 स्क्वायर होगा इंटू 2h, हाइट इसकी गिवन है पाई RH होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई पहले की हमें रेडियस R1 मानी और H क्या है 2h है, इक्वल टू दूसरे की पाई रेडियस R2 है, R2 का स्क्वायर और H क्या है यहाँ पे 3h है। तो यहाँ से हमको व्यास यानी कि जो रेडियस है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले R1/R2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाए, R1/R2 यहाँ पर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, √3/√2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना इसलिए हम यहाँ पे रूट किया है इस स्क्वायर को हटाने के लिए। तो यहाँ पे अनुपात क्या आ जाएगा, किसका अनुपात है, व्यासों का अनुपात क्या हो जाएगा, √3 √2।
2। और यही हमको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जो होलो सिलेंड्रिकल और जो कौन है शंकु के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।